वज़ीर आज़म ने सैलाबज़दा इलाकों के बिजली बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। कहा, वज़ारत ख़ज़ाना IMF के साथ रिलीफ पर बातचीत करे ताकि सैलाबज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके। रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी, जबकि लैंड रेवेन्यू की माफ़ी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, एफसी सरचार्ज और फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर कर रही है। मुल्तान की तहसील शिचाबाद में दरियाए चनाब पर सुपर बंद में 80 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पर करने वाले 3 मजदूर रेले में बह गए। 2 मजदूरों को बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब कर ली गई। बंद टूटने से बस्ती मिठू, सुमन और बस्ती बंगाला मुतासर हो गए। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। सैलाब में फंसे 500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जहां भाग अफराद की तादाद 7 हो गई। 2 अफराद को बचा लिया गया। कश्ती में 28 अफराद सवार थे। जनूबी पंजाब में कश्तियां उलटने के 10 वाकयात में अमवात की तादाद 30 हो गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को बचा लिया था। पंजाब में सैलाब से 97 शहरी जाँ बहक और 2300 से ज्यादा देहात मुतासर हो चुके। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के 4500 से ज्यादा देहात मुतासर। मुल्क के मुख्तलिफ दरियाओं और बैराजों पर पानी की सूरत हाल संगीन। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक दरियाए चनाब, सतलुज, रावी और सिंध में कई मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरियाए चनाब में पंजनद बैराज के मकाम पर इंतहाई संगीन सूरत हाल है, जहाँ पानी की आमद और अखराज 6,66,000 क्यूसेक रिकॉर्ड हुआ। तरीमू बैराज पर 1,78,000 क्यूसेक पानी के साथ निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की आमद और अखराज 1,82,000 क्यूसेक है। हेड सुलेमान के और हेड इस्लाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। वज़ीर आज़म की इमदादी कार्रवाइयों पर वज़ीर आला पंजाब को शाबाश। कहा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत की अनथक लगन भी तारीफ के काबिल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा, कुदरती आफत से बेपनाह मसाइल और चैलेंजेस ने जन्म लिया, फिर भी हमारे किसानों, मजदूरों, ख़वातीन और बच्चों ने गैर मामूली हिम्मत का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी कौम मुसीबतों और सऊबतों के सामने हथियार डालने से इनकारी है। हुकूमत के ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। आफात के दौरान दुनिया भर में बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की प्रैक्टिस है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुकूमत की जानिब से इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर नाकाबिल फ़हम है। हुकूमत से मुतालबा है बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी की जाए। पीपी मुतासरीन सैलाब के लिए तमाम असम्बली और सेनेट में करारदाद पेश करेगी। सैलाब से सबसे ज्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इमदादी वसाइल बढ़ाने में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है, चाहे आलमी बरादरी का रद्द-ए-अमल कुछ भी हो। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी बरादरी के लिए फौरी फ्लैश अपील की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान मामूली ग्रीन हाउस गैस अखराज के बावजूद शदीद माहौलियाती ख़तरात का शिकार है। माहौलियाती इंसाफ के उसूलों के तहत पाकिस्तान रिलीफ, बहाली और तामीर नौ में आलमी मदद का हकदार है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब पर बरतानवी हाई कमिश्नर का इजहार यकजहती। बरतानिया का सैलाबज़दा इलाकों के लिए 30 लाख पाउंड की हंगामी इमदाद का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म का बरवक्त इमदाद की फराहमी पर बरतानिया से इजहार तशक्कुर। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईवी ट्रांसपोर्ट मुतारिफ कराई गई। रेल कार के मुजव्वज़ा मंसूबे से जुड़वा शहरों के मकैनिकों को मज़ीद आसानियाँ मुयस्सर होंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टी चौक फ्लाईओवर के संगी बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, तरक्याती मंसूबों की तकमील में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे। फ्लाईओवर से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को सहूलत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। SCO समिट के लिए तैयारियां अभी से करना होंगी। इंतजामी तौर पे ये सूबा कोलैप्स कर चुका है। ये जेरीमैंडरिंग हुई थी, इसी बुनियाद पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने उसका बॉयकॉट किया था। ये हक मारा जा रहा था शहर से। हम तो इसलिए इस निज़ाम को मानते ही नहीं है। अवाम को बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हालिया बारिशों के बाद शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, KMC और DMC की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। सूबे भर में लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम कायम है। मालियाती खुदमुख्तारी के बगैर शहर का इंतज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। MKM ने मौजूदा शहरी निज़ाम को मुस्तरद कर दिया। बल्दियाती निज़ाम नाफिज करने में पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। मुल्क भर में हालिया सैलाबी सूरत हाल। MD कैट के इम्तिहानात के शेड्यूल में तब्दीली का फैसला। MD कैट का इम्तिहान 5 अक्टूबर के बजाय इतवार 26 अक्टूबर 2025 को होगा। वज़ीर सेहत की हिदायत पर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने इम्तिहान का नया शेड्यूल जारी किया। तलबा और तालिबात की मुश्किलात के पेश नज़र इम्तिहान रीशेड्यूल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शिंगाई, चंगडू और संकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। बीवी का हक़ नान नफ़का इज़्दवाजी ताल्लुकात या रुख़सती से मशरूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा कि नान नफ़का का हक़ निकाह के साथ शुरू होता है, शौहर की सवाबदीद नहीं। रुख़सती का इंतज़ार इस हक़ को तक़वियत देता है। दहशतगर्द इसराइल का कतर पर हमला। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान, अल-जज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। दोहा हमले के जवाब में उसामा बिन लादेन का हवाला देना मुज़हका खेज़ है। इसराइली चाहरियत UN चार्टर के खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। सलामती काउंसिल को यकीन दहानी कराई कि उनका मुल्क गजा में जंग बंदी के लिए अपनी सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। फलस्तीनी रियासत की राह में इसराइल दीवार बन गया। गजा के साथ मगरबी किनारे को हथियाने का प्लान बना लिया। नई यहूदी बस्तियां बसाने के लिए नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, यह जमीन हमारी है और हम अपना वादा पूरा करने जा रहे हैं कि यहाँ कोई फलस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। FBI ने डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी चार्ली किर्क के मुबैना कातिल की CCTV वीडियो जारी कर दी। चार्ली किर्क को 2 रोज़ कबल अमरीकी रियासत यूटा की वाली यूनिवर्सिटी में गोली मारकर हलाक किया गया था। फुटेज में मुश्तबा हमलावर को फायरिंग के बाद इमारत की छत से कूदकर फरार होते देखा जा सकता है। हमलावर बंदूक और गोलियां करीबी जंगल में फेंक गया, जबकि छत पर उसके जूतों और हथेली के निशानात भी मिले।
मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी की शहीद मेजर अदनान के रिहाइश का आमद। अहल खाना से मुलाकात में दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला ने कहा, मेजर अदनान ने बहादुरी की नई दास्तान रकम की। आपका हौसला और अज़्म ही कौम की ताकत है। तलाल चौधरी ने कहा, शहदा के ख़ानदानों की लाजवाल कुर्बानियों की कौम मकरूज रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के 60वें यौम शहादत पर खिराज अक़ीदत। कहा, 65 की जंग में जुर्रत व बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मुसलसल 5 दिन तक दुश्मन के हमलों को पिसपा करके मेजर राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर ने दुश्मन के लाहौर पर कब्जा करके जश्न बनाने के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी निशान हैदर और उनके अहले खाना पर मुझ समेत पूरी कौम को फ़ख्र है। फितनल खारिज के दहशतगर्द कुरान की बेहुरमती, बच्चों से ज्यादती और मसाजिद की तौहीन करते हैं। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारिजी का तहलका केस एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने इंकशाफ किया। बताया कि 5 साल तालिबान के साथ और सिर्फ 5 दिन फौज के साथ गुजारे। गवाही देता हूँ कि फौज दुरुस्त और तालिबान गलत हैं। जंगोटी की मसाजिद उनका मरकज़ थी। दीन अकबर, मिर्ज़ा खान और लाउदखेल मसाजिद में 10-10 बंदे मौजूद थे, जबकि मीनार वाली मस्जिद में कमांडर असद मिला जिसके साथ 15 बंदे मौजूद थे। अवाम को पैगाम है कि अपने बच्चों को इन लोगों से दूर रखें और फौज के साथ ताउन करें। गोदी मीडिया की नेपाल के अंदरूनी मामलात में भारतीय बालादस्ती के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा मुहिम बेनकाब झूठ और भारतीय मदाखलत के लिए नेपाली अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। गोदी मीडिया का मुकम्मल बायकॉट कर दिया। नेपाल के अवाम ने भारतीय मदाखलत और तौसी पसंदाना मजमूम अज़ाइम को मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस कर दिया। दाखिली खलफशाट बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया नौजवानों की तहरीक को गलत रंग दे रहा है। नेपाली मुजाहिरीन का कहना है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं कि आप गोदी मीडिया के एजेंट हैं। भारत पर इन्हिसार करने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम करार। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने भारत को बेनकाब कर दिया। भारत कभी अमरीका का काबिल भरोसा खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को वॉच लिस्ट से निकाल दिया। खिलाड़ियों पर मुमकिन आलमी पाबंदियों का खतरा टल गया। PSP के डायरेक्टर यासिर पीरजादा की क़यादत में पाकिस्तान ने एंटी डोपिंग रिफॉर्म्स मुकम्मल कर लिए। पाकिस्तानी एथलीट्स अब बिला रुकावट कौमी परचम तले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। यासिर पीरजादा ने इसे खिलाड़ियों और फेडरेशंस के लिए ज़िंदगी की उम्मीद करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने अमली इक़दामात से आलमी मयार पूरा किया। एशिया कप T20 में पाकिस्तान अपनी मुहिम जोई का आगाज आज ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। दुबई में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 पर शुरू होगा। ओमान के खिलाफ मैच को इतवार को भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले से कबल वार्म अप के तौर पर देखा जा रहा है। ग्रीन शर्ट्स इवेंट के फातिहाना आगाज के लिए पुरज़म। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस के वनडे सीरीज जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम जोहान्सबर्ग से बरास्ता दुबई अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वुमेन्स टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 16 सितंबर से होगा। तमाम मैचेस क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।